Good morning, my dear student. How are you? क्या इसके पहले मैं जितना बतलाया था एक्सरसाइज वो ख़त्म किए कि नहीं? और मैं बार बार कहता हूँ कि जो एक दिन मैथ छोड़ता है इट मीन्स 10 दिन छूट जाता है। इसलिए प्रत्येक दिन मैथ बनाइए, कम से कम 10 मैथ प्रत्येक दिन बनना चाहिए, 10 क्वेश्चन प्रत्येक दिन बनना चाहिए। तो देखिए ये जो कह रहा है एक्सरसाइज 12.1 सर्किल है। तो क्वेश्चन पहले पढ़िए कि क्या कह रहा था। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, एक जो है टारगेट स्कोर है और यह जो है बीच में गोल्डन कलर से रंगा हुआ है, जिसका डायमीटर देवल है। याद रखिएगा डायमीटर कितना है 21 सेंटीमीटर। तो आर कितना हो गया 21/2 करेंगे तो 10.5 सेंटीमीटर। प्यारे बच्चों 10.5 सेंटीमीटर त्रिज्या हो गया गोल्डन का। और प्रत्येक का चौड़ाई देख रहे ना प्रत्येक का चौड़ाई 10.5 है। क्वेश्चन पढ़िए पहले, प्रत्येक का चौड़ाई कितना है 10.5 है ना। यहां से यहाँ 10.5। तो प्यारे बच्चों छोटा वाला का त्रिज्या 10.5। तो यहां तक आइए, रेड तक सर्किल का त्रिज्या 10.5 और जुड़ गया। 10.5 में 10.5 ऐड हुआ तो कितना हो गया 21 सेंटीमीटर क्योंकि का रेड का। अब ब्लू का देखिए इतना और बढ़ जाएगा यहाँ से 10.5। तो 21.5 यहाँ तक और 10.5 और जुड़ जाएगा तो 31.5 हो जाएगा यहाँ तक। क्या चीज का ब्लू का। अच्छा, और ब्लैक जो सर्किल जो बन रहा है इसका कितना हो गया तो 31.5 में 10.5 और ऐड कर दीजिए तो 42 सेंटीमीटर हो जाएगा। रेडियस किसका ब्लैक वाला सर्किल का। ये सर्किल है ना तो उसका रेडियस। अब पहले रेडियस निकालने के लिए देख लीजिए और फिर व्हाइट निकालना है। तो व्हाइट यहाँ से यहाँ तक व्हाइट, तो यहाँ तक तो मालूम था 42 सेंटीमीटर और 10.5 और जुट गया तो 42 में 10.5 जुटेगा तो 52.5 सेंटीमीटर। रेडियस आपका क्लियर हो गया। ठीक, जब रेडियस क्लियर हो गया तो एरिया ऑफ गोल्डन पार्ट का निकालिए। पहले जी है गोल्डन पार्ट, तो पाई आर स्क्वायर, पाई 22/7 गुने 10.5 इंटू 10.5, 7 से डिवाइड किए 1.5, तो 1.5 इंटू 10.5 इंटू 22 इक्वल टू 346.5 सेंटीमीटर। अंडरस्टैंड। एक एरिया हो गया केवल गोल्डन का। तो गोल्डन केवल सर्किल है, अब बाकी सब रिंग है ना। रिंग है कि नहीं। गोल्डन केवल सर्किल है, बाकी तो रिंगे है। तो रिंग कौन स्कोर एरिया ऑफ द रेड स्कोर। तो आप एरिया ऑफ रिंग इक्वल टू क्या पढ़ते हैं पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। अरे कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। तो ये देख रहे हैं रेड का मैं निकाल रहा हूं। तो रेड का तो स्मॉल आर कितना है 10.5 और कैपिटल आर कितना है यहां तक 21। तो कैपिटल आर 21 स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर 10.5 के स्क्वायर। तो 21 स्क्वायर मतलब 441 माइनस 10.5 स्क्वायर इट मीन्स 110.25। सेपरेट किए तो आपका कितना आया 330.75। अब इसको मल्टीपल कर दिए कितना 22 से और 7 से डिवाइड किए तो आपका 1039.50 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आया। क्या चीज का किसका रेड का। अब ब्लू का निकालिए।
एरिया ऑफ ब्लू स्कोरिंग पार्ट्स, तो इसको भी ब्लू वाला को देख रहे हैं, ईवी रिंग है ब्लू वाला, देख रहे हैं ना। तो पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर ब्लू का कितना है 31.5 स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, यहाँ तक तो 21 से न था, 21 के स्क्वायर, देख रहे हैं ना 21 के स्क्वायर, तो 31.5 स्क्वायर के मतलब 992.25 माइनस 41 स्क्वायर के मतलब 21 स्क्वायर के मतलब 441, इसमें से सेपरेट किए तो 551.25 मल्टीपल किए 22 से, तो कितना हो गया 12,127.50 बाई 7, फिर डिवाइड कर दिए तो कितना आ गया 1732.50। ये किसका आ गया ब्लू का आ गया। अब समझिए ब्लू। अब ब्लैक के देखिए, तो ब्लैक का रेडियस कितना हो गया, ब्लैक का रेडियस आपको 42 है ना। तो ई रिंग जो है ब्लैक वाला रिंग, तो ब्लैक रिंग का क्या चीज, वही पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर, ब्लैक रिंग का स्कोरिंग कहता है एरिया ऑफ ब्लैक स्कोरिंग पार्ट्स, तो पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, कैपिटल आर 42 है तो 42 स्क्वायर के मतलब 1764 माइनस ये तो पहले से निकलवे किए थे 31.5 के, कितना निकाले थे पहले से 31.5 का 992.25, तो इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया गया तो कितना हो गया 771.75, अब मल्टीपल कर दिया गया 22 से तो 16,978.50 बाई 7 से डिवाइड किया तो आपका आ गया 2,425.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका आ गया ब्लैक पार्ट का आ गया। तो ब्लैक पार्ट के आ गया, तब व्हाइट पार्ट के करेंगे, तो व्हाइट का रेडियस कितना था 52.5। अच्छा, तो वही एरिया ऑफ व्हाइट स्कोरिंग पार्ट इक्वल टू पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, कैपिटल आर 52.5 स्क्वायर माइनस 42 स्क्वायर, इट मीन्स इसको स्क्वायर किए तो कितना आ गया 2756.25 इंटू माइनस इसको स्क्वायर किए तो 1764, सेपरेट कर दिए तो 992.25, 22 से मल्टीपल कर दिए तो 21,829.5 बाई 7 से डिवाइड किए तो 3,118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों ये सब का आ गया था, हेंस लिख दिए गोल्डन इक्वल टू इतना, रेड इक्वल टू ब्लू इक्वल टू और ब्लैक इक्वल टू एंड व्हाइट इक्वल टू। तो इस प्रकार से हमें सभी स्कोर का एरिया अलग अलग निकाल दिए, कितना आसान था। अब प्यारे बच्चों 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत आसान है। अब कहता है कि एक कार है, उसको पढ़िए पहले क्वेश्चन। एक कार का डायमीटर देवल है 80 सेंटीमीटर, डायमीटर 80 सेंटीमीटर तो रेडियस कितना हो गया 40 सेंटीमीटर कार का। तो कहता है कि 10 मिनट में वह कार कितने बार चक्का उसका घूमेगा, कै मिनट में 10 मिनट में कार का जो व्हील है उसका चक्का व्हील है वह कितने बार राउंड करेगा, माने फुल माने क्या कंप्लीट रिवोल्यूशन कितने बार होगा, कंप्लीट रिवोल्यूशन घूमेगा कितने बार, है ना 10 मिनट में। जबकि उसका स्पीड किस स्पीड से चल रहा है, तो उसका स्पीड है 66 किलोमीटर पर आवर। तो प्यारे बच्चों माने एक बार चक्का माने करेगा तो उसका जितना यह क्या होगा सर्कमफ्रेंस होगा, बाहर का सर्कमफ्रेंस होगा चक्का का, तो वो उसका है ना उतने एक बार मूव करेगा तो डिस्टेंस कवर करेगा। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ व्हील इक्वल टू 2 पाई आर, उसका सर्कमफ्रेंस इक्वल टू 2 पाई आर, 2 पाई के बाद 22/7 इंटू आर 40 है, तो मल्टीपल कर देने पर 1760/7 सेंटीमीटर। इतना सेंटीमीटर एक बार मूव का माने रिवोल्यूशन करेगा एक बार, तो कंप्लीट रिवोल्यूशन में इतना सेंटीमीटर कवर करेगा। तो पहले स्पीड देख लीजिए, इतना किलोमीटर पर आवर है
मैंने 66 किलोमीटर पर आवर, तो मीटर पर सेकंड, मीटर पर मिनट में बदल रहे हैं। तो 66 1 किलोमीटर हैज 1000 मीटर, तो 1000 से मल्टीपल कर दिए बाई 60, 1 आवर हैज 60 मिनट, 60 से डिवाइड कर दिए इक्वल टू 1 कितना 1100 मीटर पर मिनट, माने 1100 मीटर पर मिनट वह कवर करेगा। अर्थात टेकन डिस्टेंस इन 10 मिनट, 1 मिनट में पर मिनट में 1 मिनट में 1100 कवर करेगा, तो 10 मिनट में 11,000 करेगा, मतलब 10 से मल्टीपल किए तो 11,000 हो जाएगा। तो इसको सेंटीमीटर में बदल दीजिए, तो 100 से फिर मल्टीपल कर देंगे तो 2 जीरो और बढ़ गया, इट मीन्स 1 10 से 100,000 10,000 लाख 10 लाख, माने 11 लाख सेंटीमीटर हो गया, 11 लाख सेंटीमीटर। अब सोच सकते हैं प्यारे बच्चों कि कंप्लीट, अब निकालना है कि कंप्लीट रिवोल्यूशन ऑफ व्हील, कंप्लीट रिवोल्यूशन करेगा तो इतना डिस्टेंस है, माने 11 लाख जो है डिस्टेंस कवर किया, तो एक बार में जो करेगा उसे डिवाइड किया, तो एक बार में कितना कर रहा था 1760 बाई 7 होगा, तो डिवाइड अपोजिट मल्टीपल मैं ऊपर कर दिया डायरेक्ट, समझ लीजिएगा 7 करने से आ गया, ये बाई इतना बाई 7 लिख सकते थे ना, तो वही डायरेक्ट कर दिया। तो प्यारे बच्चों 1 0 से 10 कैंसिल, 11 से डिवाइड करेंगे तो 16 आएगा, फिर इसको 4 से डिवाइड किए तो कितना आ गया, 4 से डिवाइड करने पर 2500, और फिर 4 से फिर डिवाइड कर दिए इसको, तो कितना 625 इंटू 7 इक्वल टू 4375 आएगा। नो, देख लीजिए इसको कंप्लीट रिवोल्यूशन मल्टीपल 7 से करेंगे तो कितना आएगा, मैंने कंप्लीट रिवोल्यूशन करने के बाद आपका आता है, जो मैं मल्टीपल कर दिया आपको 12 का 1, तो मैंने 475 राइट है, 400 मल्टीपल कर देने पर आता है 4375 इतने टाइम्स, हेंस कंप्लीट रिवोल्यूशन इक्वल टू 4375 है ना। अब देख लीजिए 5 नंबर क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़िए, कहता है कि एक सर्किल का रेडियस ज्ञात करें जिसका एरिया और उसका सर्कमफ्रेंस दोनों इक्वल हो। वाह, एरिया और बने वो क्या चीज में, डिजिट में इक्वल हो, दोनों तो इक्वल नहीं होता है, एक का यूनिट है मीटर स्क्वायर को मीटर, तो कभी इक्वल नहीं होगा, लेकिन डिजिट दोनों का इक्वल हो, है ना, नंबर में इक्वल हो कर सकते हैं। तो लेट रेडियस इक्वल टू आर यूनिट, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैंने सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर इक्वल टू पाई आर स्क्वायर पर 2 बार कर दिए, तो पाई आर को इधर ले लें, तो पाई से पाई और आर से आर, मैंने आर इक्वल टू 2 यूनिट, इसलिए रेडियस इक्वल टू 2 यूनिट। इसमें आपको चॉइस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था, लगा देना था। तो प्यारे बच्चों ये चैप्टर कितना आसान है ना। और मैं कहा था कि मैथ बनाने के पहले आप फार्मूला पहले याद कर लीजिए, अगर आपको फार्मूला याद है तो मैथ आप बना सकते हैं। तो फार्मूला याद कर करके बैठिए, जैसे देखिए आप एक क्वेश्चन बतला रहे हैं, एक्सरसाइज 13.2 का है, कहता है प्यारे बच्चों कि इसका एक सर्किल है जिसका रेडियस इतना है, इस सेक्टर जो है, इस सेक्टर देख रहे हैं ना, इस सेक्टर, तो सेंटर पर कितना थीटा एंगल बनाता है, तो इसका एरिया निकाले, ये सेक्टर जो हो गया, सेक्टर का एरिया निकाले। तो आपको मैंने पहले फार्मूला बताया था कि एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर।
तो थीटा का मान 60 है, तो 60/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, और सॉरी पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर, तो पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर 6 ये ना, एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, तो 60/360 और पाई 22/7 इंटू 6, तो 6 जा 36, 6 और 6 कैंसिल 1 एंड 22 इंटू 6 इक्वल टू 132/7, इसको पॉइंट में भी तोड़ सकते हैं, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आ गया। प्यारे बच्चों, इस तरह से आप चाहेंगे तो अगला क्वेश्चन माने आपका 32 एक्सरसाइज 12.2 का टोटल आपको बन जाएगा। तो बनाने का प्रयास करिए। एनसीईआरटी का जब भी बनाइए तो फर्स्ट ऑफ ऑल एनसीईआरटी बुक से बनाइए, अगर मैथ में 100 में 100 लाना है तो। और एनसीईआरटी का अगर आप बना रहे हैं, सर्वप्रथम क्या चीज़ है, अगर मेंसुरेशन स्टार्ट किए तो मेंसुरेशन के प्रत्येक ऑल चैप्टर पहले इंड करिए, इंड करने के बाद फिर आप जो है उसके साइड बुक जो भी है, RS अग्रवाल हो, RD शर्मा हो, उसको बनाइए। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल एनसीईआरटी पहले बना लीजिए, जिससे कि आपको माइंड में आ जाए, उसका थीम आ जाए, है ना। थैंक यू।